सादर नमस्ते। आप सब लोगों का स्वागत है। जीवन में परिश्रम के बिना सच्ची खुशी की कल्पना नहीं की जा सकती। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करके जीवन में विजयी होता है। वह समाज में अपना एक विशेष स्थान बनाता है। चलिए इस पाठ द्वारा जीवन में परिश्रम के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। मेहनत वह हथियार है जिसमें संकट को दूर करने की शक्ति है। यदि किसान और मजदूर मेहनत करना बंद कर दें तो संभवतः मानव दुविधा में पड़ जाए। अगर अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष मेहनत ना करते तो शायद वे महान न बनते। परिश्रम शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ, मजबूत और निरोग रहता है। परिश्रमी चरित्रवान, ईमानदार और स्वावलंबी होते हैं। वे तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। उनके मन को शांति मिलती है तथा जीवन खुशियों से भरा होता है। परिश्रम का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना नहीं है। कई लोग कठिनाई सहते हुए भी परोपकार करके असीम आनंद का अनुभव करते हैं। वर्षा अथवा धूप की परवाह किए बिना माली सहर्ष फूलों की सेवा में लगा रहता है। चिकित्सा कर्मचारी कर्तव्य भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से छात्र जीवन की सफलता भी त्याग और परिश्रम पर आधारित है। अनुशासन और अभ्यास से ही छात्र अपने भविष्य की नींव तैयार करता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके वह समय का सदुपयोग करता है। वास्तव में कठोर मेहनत ही सफल और सुखी जीवन की कुंजी है। चलिए अब पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। शब्द है संकट। उसका अर्थ विपत्ति या कठिनाई। चरित्रवान, उत्तम चरित्र वाला। ईमानदार, सच्चा। स्वावलंबी, स्वयं पर निर्भर। शब्द है तनाव मुक्त। उसका अर्थ भय, चिंता आदि से दूर। अभ्यास, काम को बार बार करना। सदुपयोग, अच्छा उपयोग। कुंजी, चाबी। अब हम वाक्य के प्रकार पर बात करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। इस पाठ में हम 2 भेदों की चर्चा करेंगे। वे हैं संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य अंग्रेजी में इंडिकेटिव सेंटेंस।
इस प्रकार के वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है। उदाहरण, मनीष का घर इधर है, उधर घना जंगल है। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का भी संकेत मिलता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती। अगर अच्छे विचार रखोगे तो दुखी नहीं रहोगे। अब कुछ विधानवाचक वाक्यों को संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। विधानवाचक रूप है, शरीर और मन के लिए परिश्रम लाभदायक है। संकेतवाचक रूप, यदि परिश्रम करोगे तो शरीर और मन को लाभ होगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, शरीर और मन को तभी लाभ होगा यदि परिश्रम करोगे। इसका मतलब जो दूसरा भाग है वह पहले भाग पर निर्भर है। वर्षा होने से खेत हरे भरे हो जाते हैं। जब वर्षा होती है तब खेत हरे भरे हो जाते हैं। मेहनत करने से जीवन सफल और सुखी होगा। मेहनत करोगे तो जीवन में सफल और सुखी रहोगे। पुस्तक पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है। अगर पुस्तक पढ़ोगे तो सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अब संदेहवाचक वाक्य की ओर बढ़ते हैं। यह कैसा होता है? चलिए साथ मिलकर समझते हैं। संदेहवाचक वाक्य, अंग्रेजी में स्केप्टिकल सेंटेंस। ऐसे वाक्य में यह संदेह मतलब डाउट होता है कि कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं। इसके लिए शायद, संभवतः, हो सकता है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, किसान मेहनत करना बंद कर दे तो संभवतः मानव दुविधा में पड़ जाए। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अब्राहम लिंकन मेहनत ना करते तो शायद वे महान न बनते। शायद आज बारिश होगी। हो सकता है इस अभियान के बाद लोग मदद करें। संदेहवाचक वाक्य प्रश्न के रूप में भी हो सकता है। एक उदाहरण देखते हैं। पिताजी दिल्ली जाएंगे? अब चलिए कुछ विधानवाचक वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। विधानवाचक रूप है, वह काम पर पहुंच गया। संदेहवाचक रूप, शायद वह काम पर पहुंच गया होगा। उसने काम पूरा कर लिया। संभव है कि उसने काम पूरा कर लिया हो। आज अमर अनुपस्थित है। हो सकता है कि आज अमर अनुपस्थित हो। मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। संभव है कि मजदूर हड़ताल कर रहे होंगे।
नारियल का पानी मीठा है। शायद नारियल का पानी मीठा हो। आशा है कि अब आपको संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्यों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बोलते तथा लिखते समय इनका प्रयोग जरूर करें। एक नया पाठ लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।